कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई कि यूएस ईरान की पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेट कर रहा है। पर नेवल ब्लॉकेट होता क्या है? क्या ये वॉर जैसा ही कुछ सीरियस है? इससे ईरान को क्या फर्क पड़ता है और इंडिया जो हजारों किलोमीटर दूर है इस वॉर से, उसे कैसे इंपैक्ट कर सकता है? विल गेट ऑल ऑफ दैट आंसर्ड फॉर यू इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, तो प्लीज पूरा सुनकर जाना। यूएस जो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है ईरान के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेड की, वो डायरेक्ट वॉर नहीं है बट वॉर जैसा ही सीरियस है। तो नेवल ब्लॉकेट का मतलब होता है सी रूट के थ्रू जाने वाले ट्रेड को कंट्रोल करना। ये अटैक नहीं है बट एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है। इसमें यूएस क्या करेगा? यूएस शिप्स को ट्रैक करेगा सैटेलाइट से। अगर किसी शिप से ईरान से लिंक ट्रेड चल रहा होगा तो उन्हें रोक सकता है, डायरेक्शन चेंज करवा सकता है और इंस्पेक्शन भी कर सकता है। अगर शिप्स कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो ट्रेन फोर्सेस उन पर बोट करके इंस्पेक्शन भी कर सकती हैं। अब यूएस का गोल ये नहीं है कि हर शिप को फिजिकली रोका जाए, रियल गोल है फियर क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शिपिंग कंपनी हो और आपको पता है कि रूट रिस्की है, शिप डीले हो सकता है, इंश्योरेंस महंगा हो सकता है, तो क्या आप अपने शिप्स को उस रूट पर उतारेंगे? नहीं ना। और यही यूएस अचीव करना चाहता है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी से ईरान से ट्रेड करने पर रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है बाकी कंट्रीज के लिए, जिसे शिपिंग कंपनीज, इंश्योरर्स, ट्रेडर्स डाउट में आ जाते हैं इफ दे शुड रियली टेक दिस रूट और ट्रेड विद दिस कंट्री। कुछ टाइम और चलने पर ये ईरानियन ट्रेड को कम अट्रैक्टिव बना देगा। अब ईरान की इकोनॉमी की बैकबोन है ऑयल। उनके एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा ऑयल से आता है, मतलब अगर ऑयल एक्सपोर्ट हिट हुआ उनकी पूरी इकोनॉमी हिट होती है, चाहे ईरान वर्ल्ड की टोटल सप्लाई का लगभग सिर्फ 2% ही ऑयल सप्लाई करता हो। अब इस मूव के कई सारे रिपल इफेक्ट हो सकते हैं। नेवल ब्लॉकेट का रिस्क से ईरानियन ऑयल सप्लाई अनसर्टेन हो जाएगी, शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, सप्लाई टाइट होने के फियर से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ग्लोबल ट्रेड महंगा हो जाता है। ऑयल प्राइसेस तब नहीं बढ़ते जब सप्लाई एक्चुअली कम होती है, वो तब भी बढ़ते हैं जब मार्केट को लगता है कि सप्लाई कम हो सकती है, मतलब एक्सपेक्टेशन ही प्राइस को मूव कर देता है। इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन ड्रिवन मार्केट मूवमेंट। अब इसका इंपैक्ट आप पर कैसे आता है? आप पर मतलब इंडिया पर, क्योंकि इंडिया अपनी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। तो यूएस के नेवल ब्लॉकेट की वजह से सप्लाई कम या रिस्की हो सकती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, उस वजह से हमें सेम ऑयल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बढ़ेगा। जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स चाहिए इंपोर्ट के लिए, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रूपी वीक हो जाता है। फ्यूल महंगा, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा, मतलब हर चीज महंगी, मतलब आपके डेली एक्सपेंसेस तक इंपैक्ट हो सकते हैं इस वजह से। तो ये यूएस की ट्रेडिशनल वॉर नहीं है जहां बॉम्ब्स गिरते हैं, ये एक इकोनॉमिक वॉर है जिसका गोल है ईरान की इकोनॉमी को वीकन करना विदाउट डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.